गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट क्लास 9 मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली प्रीवियस वीडियोस में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। हम समझ रहे थे वो क्या है, कौन कौन से सॉलिड्स होते हैं। इसमें हमने दो सॉलिड्स यानी कि क्यूबॉइड और क्यूब, घन और घनाभ के बारे में बात की। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। आज हम एनसीईआरटी की बुक यूनिट 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक छोटा पौधा का मतलब ग्रीन हाउस होता है या ये जैसे सपोज एक टाइप का गार्डन होता है जो कई बार लोग अपने मकान के रूफ पर या रूम के अंदर बनाते हैं। एक छोटा पौधा अगर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित, छोटा पौधा अगर बनाया है जिसमें आधार भी जो है वो शीशे की पट्टियों से मिला है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया। यह पौधा अगर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें प्रयुक्त शीशे की, अब इसमें दो सवाल पूछ लिया, उसमें से पहला पूछ लिया, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है। तो ये तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप देखें, सपोज करो इस तरह का एक पौधा अगर बनाया गया है, डायग्राम को समझना, डायग्राम लेकिन आपके समझने लायक काम हो गया। अब यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ पर सपोज कर लो ये इस तरह का एक शीशे की पट्टियों का एक ग्रीन हाउस पौधा बनाया गया है। इसमें ये सभी जो पार्ट है, ये जितने भी पृष्ठ हैं, वो सारे पृष्ठ किससे बनाए गए हैं? वो सारे पृष्ठ बनाए गए हैं कांच की पट्टियों से। कांच की पट्टियों का मतलब हो गया ग्लासेस से। ठीक है, अब वो ये सबसे पहले जो पूछना चाह रहा है, जो उसने हमें दिया है, इसकी लेंथ उसने 30 सेंटीमीटर दी, विड्थ उसने 25 सेंटीमीटर दी और हाइट में उसने 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गिवन की अगर बात करें, मैं फर्स्ट के आंसर की बात करूं तो ए यानी कि लंबाई इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर गिवन है, बी चौड़ाई 25 सेंटीमीटर गिवन है, सी ऊंचाई वो भी 25 सेंटीमीटर क्यूब। चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई सभी 25 सेंटीमीटर। लंबाई तो दी हुई 30, चौड़ाई दी हुई 25 और ऊंचाई दी हुई है 25। ठीक है, और इस डायग्राम को देखकर हम ये अच्छी तरह से पता कर सकते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई। तो सबसे पहली चीज तो मुझे पता लग गया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई, तो जो उसने बनाया है वो घनाभ है। ठीक है, अब ये मांग रहा है पट्टियों का कुल क्षेत्रफल। तो पट्टियां कहाँ लगी हुई है? 6 सरफेस पर लगी हुई है। 6 सरफेस का क्षेत्रफल निकालना है, 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है। 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या कह सकते हैं? हमने कहा शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, और वो होगा डायग्राम के हिसाब से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 2 गुणा लंबाई, 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं। 2 देखो ए बी सी के मान में दिए गए हैं। ए का मान है 30 गुणा, बी का मान है 25 प्लस फिर 25 गुणा, सी का मान है 25 प्लस ए का मान फिर से 30 और सी का मान फिर से 25। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम चेक करें तो 2 ब्रैकेट 30 × 25 कितना होगा? 5 बता। ठीक,
25 इंटू 25 625 प्लस 30 इंटू 25 ये फिर 700। अब यहाँ से चेक करें चलो चेक करते हैं इसको ऐड करें। क्या क्या ऐड करना है? 750 625 750। तो चलो 750 और 750 को ऐड करो 1500 और 1500 में 625 ऐड करोगे तो 2125। 15 प्लस 4 21 हो गए, 25 आई रहा, ठीक है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 1 5 2 और 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अगर हम ये कहें कि शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वो निकालने पर हमें प्राप्त हुआ विद फॉर्मूला 4225 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताया है कि क्षेत्रफल का आंसर जो है वो मेजरमेंट स्क्वायर में ही दिया जाता है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की राइट डाउन करना है तो वीडियो पॉज कीजिए और राइट डाउन करिए। अब इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो एबीसी तो वही रहेगा क्योंकि इसी छोटे पौधे घर की बात हो रही है। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है सभी किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। अब देखो उसने ये कहा था कि शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है, टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया। तो सपोज करते हैं टेप कहाँ कहाँ लगा है तो यहाँ से चेक करो, इस किनारे को टेप से बांधेगा, इसको बांधेगा, इसको बांधेगा, उसी तरह इधर टेप लगाएगा, इधर टेप लगाएगा, पीछे वाले इस हिस्से पर टेप लगाएगा, पीछे वाली इस लंबाई पर टेप लगाएगा, नीचे वाले आधार पर टेप लगाएगा। आप खुद सोचो ना, आपको अगर बॉक्स बनाना है तो आप कहाँ कहाँ टेप लगाओ? जितने भी किनारे हैं सभी पर टेप लगाओ ना। आप उसको जोड़ोगे, आप उसको रखते हो तो टेप लगाकर आप उसको करो। जैसे ये बोर्ड है सपोज करो मुझे अगर इस फ्रंट पर मान लो सपोज करो कि हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं खास, फिर भी यहाँ से चेक करो ये मेरा बेस है, ठीक है, और मुझे इसको ऐड करना है तो क्या करूँगा? टेप लगाऊंगा, टेप लगा के तो जोड़ पाऊंगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? टेप लगा कर जोड़ रहे हैं। तो टेप कहाँ कहाँ लेते हैं? चारों लंबाइयों पर लगी, चारों चौड़ाइयों पर लगी और चारों ऊंचाइयों पर लगी। तो कैसे लगाएंगे? हम क्या करेंगे भैया? हम लिखेंगे टेप की आवश्यकता पूछ रहे हैं तो हम लिखेंगे टेप की लंबाई और इसके लिए हम आगे लिखेंगे आवश्यक टेप की लंबाई। आवश्यक टेप की लंबाई कहाँ कहाँ लगा रहा हूँ? एक तो लंबाई पर लगाऊंगा। तो लंबाइयाँ कितनी होती है घनाभ में? 4। तो 4 गुणा लंबाई प्लस 4 गुणा ऊंचाई चौड़ाई, चौड़ाई पर भी लगाना पड़ेगा और 4 गुणा ऊंचाई, यानी कि हम इसको लिखते हैं तो 4a प्लस 4b प्लस 4c और 4 कॉमन ले लेता हूँ। 4 कॉमन ले लिया तो a प्लस b प्लस c। और बेसिकली अगर आप इसको ये जो भी हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाए हैं अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इसको घनाभ का परिमाप भी लिख सकते हैं। घनाभ का परिमाप, ये घनाभ के परिमाप का फॉर्मूला। तो अब यहाँ से चेक करें 4 इंटू मेरे पास में a है 30, b है 25, c है 25। तो मेरे पास में क्या आ गया? 4 गुणा 25 और 25 50, 50 और 30 80।
और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। देखो पैरामीटर मेजर के लिए दिया जाता है आंसर। एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा तो मेजर स्क्वायर में दिया जाता है, और वॉल्यूम होगी तो मेजर क्यूब में दिया जाता है। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, आपको पता लग गया होगा टेप की लंबाई कितनी चाहिएगी। टेप की लंबाई चाहिएगी 320 सेंटीमीटर। वीडियो पोस्ट टू नोट करो। ओके स्टूडेंट, चलो चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है शांति स्वीट से स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा है। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता है। बड़े डिब्बे की माप 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर, यानी लंबाई दी हुई है 25, चौड़ाई दी हुई है 20, ऊंचाई दी हुई है 5। और छोटे डिब्बे की माप लंबाई 15, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 5 थी। सभी प्रकार की अव्यापकता मतलब ऑर्डर, यानी कुछ जो ज्यादा लगे के लिए कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफलों के 5% के अतिरिक्त गत्ता लगेगा, यानी कि जो डिब्बा बन रहा है उसका जितना क्षेत्रफल है उससे 5% ज्यादा लगेगा। ऑर्डर का मतलब ये होगा जो ज्यादा लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने में कितनी लागत आएगी। देखो सवाल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन क्या है, 2 डिब्बे बनाना मिठाई के डिब्बे। सबने देखा मिठाई के डिब्बे कैसे होते हैं। आप क्या करेंगे, एक डिब्बा बड़ा है एक डिब्बा छोटा है। हम यहाँ सपोज करते हैं चलो इस तरह का एक तो बड़ा डिब्बा था, इस तरह का डिब्बा बड़ा था, इस तरह का एक बड़ा डिब्बा था, और इस तरह का एक छोटा डिब्बा। 2 डिब्बे बने। बड़े डिब्बे की माप दे रखी है, कितनी दे रखी है 25, 20 और 5, यानी कि लंबाई होगी 25, चौड़ाई होगी 20 और ऊंचाई होगी 5 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह छोटे डिब्बे की माप वो भी दे रखी है, कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% अतिरिक्त जो है गत्ता लगेगा, और गत्ते की प्राइस उसने 1000 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये बता रहा है कि दोनों प्रकार के डिब्बे 250 बना रहे हैं। टोटल तो 500 बना रहा है, लेकिन हम 500 से नहीं निकाल सकते क्योंकि इनकी साइज अलग है। तो हम इसका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो हम कहेंगे बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्र। अब बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फार्मूला क्या होगा, जो AB प्लस BC प्लस BC हो गया ना। अब यहां से आगे चेक करते हैं, 2 A यानी लंबाई, B यानी चौड़ाई और C यानी ऊंचाई। तो लंबाई बड़े डिब्बे की कितनी है 25 गुणा चौड़ाई कितनी है 20 प्लस चौड़ाई फिर 20 गुणा ऊंचाई कितनी है 5 प्लस फिर 5 गुणा 25। सबकी मेजरमेंट रख ली, मेजरमेंट जो हमने दिए हुए हैं रख लिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब चेक करें, 2 ब्रैकेट पहले इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हो गया कितना 25 × 20 500, फिर 20 × 5 100 प्लस 5 × 25 100। फिर चेक करेंगे 2 इनको ऐड कर लेंगे 500 1 600 1 700 725 और 725 का मतलब हो गया 1400 इंटू 725 इंटू 2 का मतलब हो गया 1450 सेंटीमीटर। ये कितने का एक बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास में 1400। ठीक है, लेकिन उस डिब्बे को बनाने के लिए 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगता है। 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक डिब्बे को बनाने में लगे गत्ते का
गत्ते की मात्रा, गत्ते की मात्रा वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एक डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्षेत्रफल का 5%, जो कि अतिरिक्त लग रहा है। आई होप समझ में आया होगा। उसने कहा है ना सवाल के हिसाब से कि सभी प्रकार की अति व्यापकता का मतलब ओवरलैप्स का मतलब कि हम अगर कोई चीज बना रहे हैं तो उसको सही तरीके से बनाने के लिए कुछ मटेरियल जो होता है हमारा एक्स्ट्रा लग जाता है, या कुछ मटेरियल जो होता है वो हमारा वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वेस्ट मान लो इसको कि 5% वेस्ट हो रहा है या 5% एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखते हैं हमारे पास एक डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया, 1450। इसमें मुझे क्या करना है, इसका 5% ऐड करना है, तो 1450 इंटू 5/100, 5% का मतलब है 5/100, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ये हो गया 1450 प्लस 500, 5 बजे 25, 2 5 20 और 2 22, 2 5 7 बड़ा सही है। सेकंड है प्लस 500, 5 5 25 कैरी 2, 5 4 22 और 2 कैरी का 22, फिर 2 कैरी 5 5 इंटू 7 और इसी को आगे ले लूँ तो 1450 प्लस 7.5 क्या हुआ, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और 1 0 हटाकर पॉइंट लगा दिया। तो अब इसको अगर मैं ऐड करने जाऊँ तो ये हो गया 0.5, 2 7 और 5 हो गया 12, कैरी 1 415 एंड 1 सेंटीमीटर। यानी कि एक डिब्बे को बनाने में जो गत्ता लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1522.50 सेंटीमीटर, 1522.50 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक कुछ राइट डाउन करना तो कर लो, या मैं इस क्वेश्चन को रिमूव कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे चलते हैं। अरे हम बड़े डिब्बे की बात कर रहे थे तो हम आंसर लेके आए कि एक बड़े डिब्बे को बनाने में लगे गत्ते की मात्रा कितनी आ गई हमारे पास में, 1522.50 या 5 1522.50 लिख सकते, 5 लिख सकते सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक बड़े डिब्बे को बनाने में लगी गत्ते की मात्रा लगी हुई है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो हमारे को कितने डब्बे बनाने थे, 250 बड़े डिब्बे को बनाने में लगे गत्ते की मात्रा कितनी होगी, 1522.5 एक की, और हमें कितना बनाने हैं 250, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधे एक बड़े डब्बे को बनाने में लगे गत्ते की मात्रा भी हमने निकाली कितनी थी, 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कितने डब्बे चाहिए, 250 बड़े डब्बों को बनाने में लगी गत्ते की मात्रा कितनी होगी, तो उसके लिए हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, यानी 1522.5 मल्टीप्लाई बाय 250 जो क्वांटिटी है। तो हमारे टोटल गत्ते की जो मात्रा चाहिए वो हो गई 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से चेक करूँ, हमें इसकी प्राइस निकालनी है तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य कितना दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 रुपीज दिया हुआ है ना, 4 रुपये। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य कितना हो सकता है, 4/1000 रुपीज, ठीक है, 4 रुपये, 4/1000 रुपये। और हमारे पास कितना है, हमारे पास है
3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य वो होगा 4/1000 इंटू 3,80,625। और अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3,80,625 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 20, 2 10 1 25 2 32 का 2 3 और 12 15। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया इनका मल्टीप्लिकेशन 1522 बाय 1। 20 से 20 कैंसिल आउट कर दिया और 10 रिमूव करके इसको लिख दिया 1522.5 1522 रुपये और 50 पैसे। ठीक है, 1522 रुपये 50 पैसे। ये आपका फर्स्ट आंसर, यानी कि इनको तोड़ बनाने में आपको 1522 रुपये 50 पैसे लगा। 1522 रुपये 50 पैसे लगा। इसी तरह अब छोटे की बात करें, छोटे गत्ते की, तो राइट डाउन कर लो कुछ रुपये 50। अब इसी तरह इसके पास एक छोटा गत्ता और है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वही घनाभ है, तो 2AB + BC + AC, 2AB + BC + AB, यानी दो कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो यहाँ से चेक करते हैं छोटे गत्ते के लिए हमारे पास उसमें क्वांटिटी यानी कि A की वैल्यू 15, B की 12 और C की 5 दे रखी है। तो यहाँ से चेक करो, यहाँ हो गया 15 × 12 प्लस 12 × 5 प्लस 5 × 15 रख दिया। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं, दो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 × 15 180, सही है। उसके बाद में 12 × 5 60 प्लस 5 × 15। ठीक है, अब यहाँ से इनको ऐड कर देते हैं, तो 2 इनको ऐड करेंगे 5 7 5 13 13 and 8 21 2 2 and 1। ठीक है, और ये हो गया 630 सेंटीमीटर। तो छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास आ गया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं कि एक, ये भी एक ही है सिंगल, एक छोटे डिब्बे को बनाने में लगे गत्ते का मूल्य, एक छोटे गत्ते की मात्रा, एक छोटे डिब्बे को बनाने में लगे गत्ते की मात्रा तो कितनी होगी, उसको हम इस तरह से निकालेंगे जैसे पहले निकाला था बड़े डिब्बे के लिए। छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्षेत्रफल का 5%। यहाँ देखो छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 630 प्लस क्षेत्रफल का 5% यानी 630 × 5 होगा। तो ठीक है, अब इसको यहाँ कर लेते हैं 630 × 5 पहले 630 × 5 कर लेते हैं, × 5 0 15 1 30 1 31। तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करके हम इसे 630 + 3150/100 या 630 + 0 से 0 कैंसिल आउट किया और 1 पॉइंट हटाकर 31.5 लिखी। तो हमारा टोटल अमाउंट जो क्वांटिटी है गत्ते की वो कितनी आएगी, 0.5 ऐड करो 1 6 and 6 यानी 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये छोटे डिब्बे, एक छोटे डिब्बे को बनाने की गत्ते की लागत है। अब हमारे को कितना बनाना है 250। तो हम क्या करेंगे 250 छोटे डिब्बों को बनाने में लगे
एक को बनाने में कितना लग रहा है 661.5 और 250 बनाना है तो क्या करूंगा 250 इंटू 661.5, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है, चेक करो 661.5 मल्टीप्लाई बाय 250 0 0 0 0 कैंसिल और 0.5 5 25 carry 2 5 5 into 7 5 6 30 carry 3 5 6 30 and 3 30 cross multiply 5 to the 10 2 the 2 and 3 और 6 to the 12 carry 1 और 6 to the 12 and 1 30, ये हो गया 0 5 7 3 5 6 1, ठीक है। और पॉइंट नंबर ये 1 का पॉइंट, तो ये कितना हो गया 165,375 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गए। ऊपर वाला पार्ट नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लो, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या करते हैं, यहाँ से आगे हमें 250 डिब्बों को बनाने में जो कुल गत्ता लगा वो कितना है, कितना 1,65,375। हमारे पास में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य जो है वो कितना आ रहा है 4 रुपये, ठीक है 4 ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना हो जाएगा 4/1। हमारे पास कितना है 165,375 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी प्राइस निकालने के लिए 4/1000 इंटू 165,375, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, यहाँ से चेक करो मल्टीप्लाई करके अगर हम डिवाइड करते हैं 165,375 मल्टीप्लाई बाय 4 20 2 28 2 30 3 12 3 15 1 21 2 26 2 और ठीक है। और इसको कवर आउट कर लो, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 661500 डिवाइडेड बाय 1। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1000 पाएगा और 1 0 रिमूव करके क्या कर लूँगा 661.5, ठीक है। अब उसने पूछा कुल कितना व्यय होगा, कुल कितना व्यय होगा, तो भाई देखिए कुल व्यय के लिए क्या, बड़े डिब्बों का व्यय प्लस छोटे डिब्बों का, बड़े का व्यय कितना आया था 1522.50 आया ना, 1522.50 प्लस छोटे का कितना है 661.50, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं 1522.50 and 661.50 then it's 0 0, ये हो गया 4 पॉइंट आ गया इसमें, ये हो गया 8, ठीक है। ये हो गया आपका 1 और यहाँ हो गया 2180, ठीक है। या हम इसको कहें कि कुल व्यय बराबर 2184, यानी दोनों प्रकार के 250 डिब्बों को बनाने में जो भत्ता लग रहा है उसकी कुल प्राइस जो है वो है 2184। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, प्लीज नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, एक बड़े डब्बे को बनाने में लगी गत्ते की मात्रा अभी हमने निकाली कितनी थी 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कितने डब्बे चाहिए 250 बड़े डब्बों को बनाने में लगी गत्ते की मात्रा कितनी होगी, तो उसके लिए हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, यानी 1522.5 मल्टीप्लाई बाय 250 जो क्वांटिटी है। तो हमारे टोटल गत्ते की जो मात्रा चाहिए वो हो गई 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से चेक करूँ, हमें इसकी प्राइस निकालनी है, तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन